तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरबी अग्रवाल अपनी पूरी टीम के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ इस चौथे एपिसोड में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कृपया अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि माता पिता धरती पर परमात्मा का स्वरूप माने गए हैं, और ये भी अच्छे से जानते हैं कि बच्चे ज़्यादातर अपनी माँ को ही अपनी बात कहते हैं, पापा से नहीं। इसके पीछे हम दो कारण समझ सकते हैं। एक तो मम्मी पापा को मनाना जानती है, मम्मी को पता है अच्छे से कि पापा को कैसे मनाना है। और दूसरा, माँ भावनाओं में जल्दी बह जाती है, कोमल नारी जो है। पर यह सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। पिता पिता भी बहुत भावुक होते हैं। मैंने बेटी की विदाई पर अक्सर पिता को टूटते देखा है। पिछले एपिसोड में जिंदगाई ने सिखाया कि लोगों की परवाह नहीं करनी, पर माँ बाप की ज़रूर करनी है। कारण वो कहानी तो सुनी होगी, दो अलग अलग आँखों वाली पिंकी की। नहीं तो आइए सुनते हैं पहले उस कहानी को। रवि अपनी पत्नी रमा और जान से प्यारी बेटी पिंकी के साथ एक छोटी सी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था। पिंकी में रवि और रमा की जान बसती थी। रवि की कोशिश रहती थी कि वो पिंकी के लिए ज़िंदगी की हर खुशी लाए। एक बार वो पिंकी की खुशी के लिए एक कार खरीद कर लेकर आया। पिंकी भी कार को देखकर बहुत खुश हुई। वो तीनों जाते, घूमते फिरते और मौज करते। रवि को अपनी कार से बहुत प्रेम हो गया था। वो हर रोज़ उसकी साफ़ सफाई करता। कोई छोटा सा स्क्रैच भी अगर कार पर पड़ जाता तो रवि बेहद घबरा जाता। एक दिन ऐसे ही रवि अपनी कार की सफाई कर रहा था और उसने देखा कि पीछे से स्क्रैच करने की आवाज़ आ रही है। तो पीछे जाके देखता क्या है कि पिंकी पत्थर के साथ कार के पीछे कुछ लिख रही थी। रवि को गुस्सा आ गया। उसने खींचकर एक चांटा पिंकी को मारा। पिंकी ज़मीन पर गिर गई और रोने लगी। उसकी माँ रमा अंदर से दौड़ी दौड़ी आई। अरे पिंकी, क्या हुआ बेटा? उसने उसे पुचकारते हुए पूछा। पिंकी घबराई सी उठी और कहने लगी, पापा पापा, मुझे मत मारो। तो उसकी माँ ने उसे समझाया कि पापा तुम्हें नहीं मारेंगे। पर पिंकी और ज़्यादा घबरा उठी। उसने कहा, माँ माँ, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसकी ये बात सुनते ही रवि और रमा के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अरे ये क्या हुआ, कैसे हुआ? तो उन्होंने देखा कि जहाँ पिंकी गिरी वो एक पत्थर से जा टकराई और उसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। रवि ने जल्दी से पिंकी को गोद में उठाया और अस्पताल की तरफ भागने लगा कि अचानक उसकी नज़र कार के उन्हीं स्क्रैचेस पर गई। तो उन स्क्रैचेस को देखकर वो रो उठा। पता है उन स्क्रैचेस पे क्या था? उस स्क्रैचेस में पिंकी ने लिखा था, पापा आई लव यू, यू आर द बेस्ट। और ये पढ़ते ही रवि की आंखों से आंसू छलकने लगे और वो रोते रोते ही पिंकी को गोद में लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने पिंकी की आंखों का चेकअप किया और कहा कि आपकी पिंकी की आंखें ठीक तो हो सकती हैं, पर हमें इसे किसी और की आंखें लगानी पड़ेंगी। तो रवि ने झट से कहा, डॉक्टर साहब अब मेरी आंखें पिंकी को लगा दीजिए। नहीं नहीं रवि, अगर आपकी आंखें लगा देंगे तो घर कौन चलाएगा? डॉक्टर साहब आप मेरी आंखें ले लीजिए। रवि ने कहा, नहीं रमा, ये मेरी गलती है और मैं ही अपनी आंखें दूंगा। फिर दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपनी एक एक आंख पिंकी को देंगे, और इस तरह से पिंकी की आंखों का ऑपरेशन हुआ और पिंकी की आंखें ठीक हो गई। तो देखा आपने माता पिता का प्यार, उनकी परवाह। अगर अनजाने में भी उनसे कोई गलती हो जाती है
तो उस गलती को सुधारने के लिए वो अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं। इसलिए हमें लोगों की परवाह नहीं करनी, पर माता पिता की करनी है। अरे रुकिए, मुझे एक और बात समझ आई इस पूरी कहानी से, कि हम इंसानों से प्यार करें या चीज़ों से। इंसानों से प्यार करें और चीज़ों का इस्तेमाल करें। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझ आया तो समझेंगे अगले एपिसोड में। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक गुनगुनाते रहिए। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है।